ना जाने निज आत्म पदार्थ, ना जाने जड़ आदि पदार्थ, ना जाने निज आत्म पदार्थ, ना जाने जड़ आदि पदार्थ। पर भावों का त्याग नहीं करता जो भवियरे यथार्थ, पर भावों का त्याग नहीं करता जो भवियरे यथार्थ। वह शास्त्र ज्ञाता हो, वह शास्त्र ज्ञाता शिव सुख ना पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो, अनादि अनधन जिनागम पंथो, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि। जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। जगत में सभी जीव अपने हित का उपाय कर रहे हैं। कोई अपना हित पर पदार्थों से विचारता है और कोई भव्य जीव अपना हित निज पदार्थ से चिंतन करता है। पर यह सुनिश्चित है कि सभी जीव अपना हित चाहते हैं। यदि चोर चोरी कर रहा है तो हित के लिए, और एक धर्मात्मा जीव चोरी का परित्याग कर रहा है तो वह भी हित के लिए। जो चोरी में अपना हित समझ रहा है वह पाप में वृद्धि करता हुआ सोचता है। जो चोरी का परित्याग करके अपना हित समझ रहा है वह पुण्य से अपना हित विचारता है। पर इस जगत में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपना अहित चाहेगा। वह बात एक अलग है कि हित अहित का उसे भेद ही पता नहीं है, इसलिए वह अहित में वृत्ति करता हुआ भी यह सोचता है कि मैं अपना हित कर रहा हूं। पर वास्तविकता अलग है। यह उस जीव की अज्ञानता है कि वह चोरी करता हुआ भी अपना हित विचार रहा है। चोरी का परित्याग करने वाला आचार्य धर्म को धारण करने वाला मैं अपना हित कर रहा हूं ऐसा चिंतन करता है। पर आचार्य भगवंत कहते हैं
कि चोरी करने वाला अहित कर रहा है, आचार्य व्रत का पालन करने वाला भी हित ही कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी बहुत से जीव होते हैं जो सदाचारी होते हैं, और सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। कभी किसी का कोई भी पढ़ा हुआ रखा हुआ धन ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं करते। और ये कोई जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा जी भी ऐसा हो, जिन्हें अपन तथाकथित धर्मात्मा कहते हैं वो ही ऐसे हो, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। कभी आप टैक्सी में सफर कर रहे होते हैं, आपका कोई सामान टैक्सी में छूट गया है और वो कीमती सामान भी है, आप भूल गए हैं, टैक्सी से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जाने लगे हैं, कुछ दूर तक निकल भी गए हैं, पश्चात आपको स्मृति आती है कि हमारा यह कीमती सामान टैक्सी में छूट गया। टैक्सी वाले ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, वह कुछ समय पश्चात अपनी टैक्सी में देखता है कि अहो, यह सामान उन व्यक्ति का छूट गया है। और वह विचार करता है, क्या करूं, जाना तो जल्दी है, थोड़ी देर इंतजार कर लूं क्या, शायद वो लौट आए। और वो इंतजार करने लग जाता है, और आप भी उल्टे पैर भागकर पहुंचते हो, कहीं चला तो नहीं गया टैक्सी वाला। हो सकता है आपके मन में उस टैक्सी वाले के प्रति न जाने कितने प्रकार के भाव, परिणाम, विचार उत्पन्न हो जाए। और आप जैसे वहां पहुंचते हैं, दूर से देखते हैं, अरे टैक्सी खड़ी है, टैक्सी वाला भी खड़ा है, तुरंत पहुंचते हैं। वो कहता है, भाई साहब आपका ये सामान छूट गया था, मैं इंतजार ही कर रहा था, वैसे तो मुझे बहुत जल्दी जाना है, आप ये सामान ले जाइए अपना। तब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव बढ़ते हैं, आप सोचते हैं कितना ईमानदार आदमी है, उसके पास कोई आचार्य व्रत नहीं, कोई नियम नहीं है, परंतु चोरी करना वह अच्छा नहीं समझता, उसमें अपना भला नहीं समझता। वह यह विचार करता है कि ऐसा करना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कुलवंश के लिए हितकर नहीं है। मैं तो जो मेहनत करूंगा, श्रम करूंगा, मेरे भाग्य में जितना होगा, मेरे पुरुषार्थ से मुझे जितना प्राप्त होगा, मैं उतना में ही संतुष्ट हूं। तब आपके मन में उस टैक्सी वाले के प्रति ये भाव आते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ पुरस्कार दे दो, इनाम दे दो। हो सकता है वो इनाम आपका ले भी ले और हो सकता है ना भी ले, पर इतना जरूर है कि वह चोरी नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि चोरी करने वाला, पाप करने वाला वो ही अपना अहित कर रहा हो। हाँ, तो चोरी नहीं करता,
उसके विषय में भी ये मत समझ लेना कि वो तो सर्वथा अपना हित कर रहा है। हो सकता है उसे पुण्य का बंध होगा, परंतु वह पुण्य आत्मिक नहीं है। जिसे जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत आत्महित कहते हैं, ये वह आत्महित नहीं है। माना कि वह आत्मिक नहीं है। यदि किसी ने निर्ग्रंथ मुनिराज के पास उपस्थित होकर यह नियम कर लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तब तो उसका आत्मित होगा। आचार्य भगवान कहते हैं तब भी यह कोई जरूरी नहीं है कि वह अपना आत्मित करने वाला ही हो। प्रश्न हो सकता है कि उसने नियम किया है, व्रत किया है, और वह अब व्रत के फल से स्वर्ग आदि को प्राप्त होगा, तो उसका आत्मिक नहीं हुआ क्या? आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी श्री सरबार सिद्धि जी में कहते हैं, उन्होंने प्रारंभ में ही यह कथन किया। एक भव्य जीव निर्ग्रंथ आचार्य के समक्ष उपस्थित होकर पूछता है, भगवान आत्मा का हित क्या है? और वे निर्ग्रंथ वर्य गुरु आचार्य भगवंत उत्तर देते हैं, आत्मा का हित मोक्ष है। वहां आचार्य व्रत धारण करके स्वर्ग गया, और आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष है। उसने आत्मित किया क्या? स्वर्ग जाना आत्मित नहीं है। आत्मा का हित तो मोक्ष है। जिस भव्य जीव ने मोक्ष प्राप्ति के निमित्त मोक्ष प्राप्ति की भावना से कदाचित व्रत अंगीकार किया है, व्रत धारण किया है, व्रत स्वीकार किया है, वह कदाचित स्वर्ग भी जाता है, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मित करने वाला है, क्योंकि उसके लक्ष्य में निर्वाण प्राप्ति की भावना है। और जिसके लक्ष्य में निर्वाण प्राप्ति की भावना नहीं है, मोक्ष प्राप्ति की भावना नहीं है, कदाचित वह व्रतों को अंगीकार करके स्वर्ग पहुंच जाता है, तो भी वह अपना आत्मित करने वाला नहीं है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव श्री योग सार जी ग्रंथ में गाथा नंबर 96 में हमें यह बतला रहे हैं कि मोक्ष सुख को कौन प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। आइएगा अपन कथा देखते हैं, यानी ये छंद देखते हैं। जो रवि जाने आप परो नबी पर भाव चये,
जानऊ सकथई सयल ऋणऊ शिव सुख लहे। जो ना तो अपू जाने आत्मा को जानता है और न भी परु जाने और न पर पदार्थ को जानता है, न भी प्रभाव चाहिए और न ही प्रभावों का परित्याग करता है। सो जानऊ सकथई सयल, वह भले ही सयल सथई जानव सर्व शास्त्रों को जानने वाला हो, सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो भी नहो शिव सुख लहे। वह शिव सुख को प्राप्त नहीं करता है। शास्त्र स्वाध्याय जीवन में आवश्यक है, क्योंकि बिना शास्त्र स्वाध्याय के यह जीव हित अहित का विचार नहीं कर सकता। हिताहित का ज्ञान सच्चे शास्त्रों के माध्यम से ही, सच्ची जनवाणी के माध्यम से ही जीव को हो सकता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय का अवश्य नियम करना चाहिए। श्रावक हो या श्रमण हो, शास्त्र स्वाध्याय उनका आवश्यक कर्तव्य है। पर शास्त्र स्वाध्याय किस लिए करना चाहिए, आचार्य भगवान योगेंद्र देव वह बता रहे हैं। शास्त्र स्वाध्याय हमें स्वाप्रयोजन से करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन पर नहीं होना चाहिए।